तो चलिए दोस्तों, इससे पहले का टाइम एंड वर्क का जो क्लास था जिसपे आप लोग बहुत सारा प्यार दिए और आप लोग को बहुत पसंद भी आया, आज जो है उसी का टाइम एंड वर्क कहे तो इसको हिंदी में समय और कार्य बोला जाता है। इसका नेक्स्ट लेवल का टाइप लेके आए हैं, यानी कि उससे थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन लेके आए हैं। और कल जो हम लोग क्वेश्चन किए थे, टाइम एंड वर्क जो पढ़ना स्टार्ट करता है तो उसी क्वेश्चन से स्टार्ट करता है, ठीक है वही, और उसको समझना भी जरूरी है और उस टाइप का जो है क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो वो क्वेश्चन आपका हो गया है कल। आज जो है हम लोग नेक्स्ट लेवल का सवाल लेके आए हैं दूसरा टाइप का, और इसमें भी जो है ना पहले वाला टाइप इस्तेमाल होगा। तो अगर आप लोग पिछला क्लास देखे होंगे तो इसको समझने में और आसानी होगी। अगर नहीं भी देखे हैं तो चिंता आप मत कीजिए, क्योंकि इसमें भी आप लोग को उस कंसेप्ट को बताया जाएगा और एक सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको कई सारा तरीका दिया जाएगा, ठीक है। और उतना तरीका दिया जाएगा जो शायद आप अभी तक नहीं पढ़े होंगे मेरे ख्याल से। उसमें से जो है ना कोई एक तरीका आप जानते होंगे उसको सॉल्व करने के लिए, लेकिन आपको मैं ऐसा तरीका भी दूंगा जिसको जो है आप हर एक सवाल पे लगा सकते हो और उसको सॉल्व करने में आपको जरा सा भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग जो क्या करते हैं, उसका जो मतलब फॉर्मूला सब दे दिया जाता है, उसके ऊपर हम लोग बनाते हैं। तो मतलब बाद में होता क्या है, हम लोग फॉर्मूला को भूल जाते हैं, जिससे हमारा सवाल अटक जाता है। फॉर्मूला में दोस्तों एक ही गड़बड़ी होता है, जो हर एक सवाल पे अलग अलग फॉर्मूला इस्तेमाल किया मतलब करना होता है। और थोड़ा सा अगर लैंग्वेज बदल दिया जाए ना, थोड़ा सा अगर लैंग्वेज बदल दिया जाए तो हम लोग क्या करते हैं, फंस जाते हैं, उसमें नहीं बना पाते हैं। लेकिन आज जो है मैं आप लोग को ऐसा तरीका देने वाला हूं जो कोई भी सवाल होगा ना, कोई टाइम एंड वर्क का कोई भी सवाल होगा उसी प्रोसेस से बनेगा और बहुत जल्दी बनेगा। आपको सिर्फ एक ही तरीका याद रखना है, बाद बाकी कुछ भी याद नहीं रखना है। सो मैं आप लोग को आज वो तरीका देने वाला हूं। क्लास पसंद आ जाएगी, वीडियो पसंद आ जाएगी तो लाइक कर दीजिएगा भैया। अगर लाइक नहीं कीजिएगा तो देख रहे हैं बब्बर शेर को पाले हुए हैं और ये भूख से गरज रहा है, तो आपके ऊपर मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि आपका जो है आपके लिए इतना मेहनत मैं कर रहा हूँ, लेकिन आप जो है थोड़ा सा लाइक भी आप नहीं करते हैं, तो मैं अपने बब्बर शेर को आपके ऊपर छोड़ दूंगा। एक तो मोदी जी जो है परेशान कर देते हैं, आके बीच में क्लास में आके यहाँ डांस करने लगते हैं। कितना बार मोदी जी को बोले हैं, मोदी जी जब बच्चे पढ़ा करते हैं ना तब मत आया कीजिए, लेकिन मोदी जी मानते नहीं है, आके डांस करने लगते हैं। देखिए ना, फिर से आके वो डांस करेंगे यहाँ पे। तो आप लोग जो है दिमाग को स्थिर करके रखिएगा और थोड़ा सा पढ़ने के लिए तो म्यूजिक आप सुन लीजिएगा तो माइंड थोड़ा फ्री हो जाएगा। चलिए मोदी जी का थोड़ा सा ये देख लेते हैं, उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं भी देख रहा हूँ आप लोग के साथ साथ, आप देखिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले बारी बारी से हम लोग क्वेश्चन को समझ लेते हैं, जो क्वेश्चन क्या कह रहा है। उसके बाद जो है हम लोग इसको बनाना स्टार्ट करेंगे और जितना भी तरीका है इसको बनाने के लिए वो सारा तरीका देखेंगे, कंसेप्ट के साथ देखेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका कहता है ए और बी मिलकर किसी काम को 16 दिन में समाप्त कर देता है, ठीक है। और इससे पहले मतलब पिछले क्लास में एक बात बताना आप लोग को भूल गए थे, वो बात आप जान लीजिए अभी। अगर सवाल में कोई काम, किसी काम, वही काम, पूरा काम, अगर इस प्रकार से लैंग्वेज दिया हुआ रहता है तो उसको जो है एक काम के बराबर मानते हैं। क्या मानते हैं? एक काम के जो है उसको बराबर मानते हैं। और पिछले क्लास में बताए थे जैसे कि एक काम है तो एक यूनिट हुआ, कितना हुआ, इसको एक यूनिट हम लोग मानते हैं। यूनिट सिर्फ उसमें जो है यूनिट लेके बताए थे, लेकिन बहुत बच्चे का इसमें कन्फ्यूजन ये रहा था जो आखिर ये यूनिट क्यों लेंगे, ठीक है। तो आप लोग को बता दूं, वो जो है जितना भी वो लैंग्वेज में तोड़ के आपको दिया जाता है ना, उसके बराबर एक काम को माना जाता है, ठीक है। उसी आधार पर हम लोग जो है बनाते हैं। चलिए, क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे। क्वेश्चन था ए और बी किसी काम को मिलकर 16 दिन में समाप्त कर देता है, ठीक है। और ए जो है उसी काम को 24 अकेले जब ये करता है तो 24 दिन ए को लगता है उस काम को करने में। तो आपसे पूछा जा रहा है अगर बी जो है अकेले उस काम को करेगा तो कितने समय में पूरा करके वो दे देगा, ठीक है। चलिए, और दूसरा क्वेश्चन आपका है ए जो है किसी काम के 2/3 भाग को 16 दिन में समाप्त करता है तथा ए और बी मिलकर उसी काम के 3/4 भाग को 12 दिन में समाप्त करता है। तो आपसे पूछा जा रहा है अगर उसी काम को बी अकेले करे तब जो है कितना समय लगेगा बी को करने में, ठीक है। और 3 नंबर का क्वेश्चन आपका कह रहा है ए जो है किसी काम के 2/5 भाग को, किसी काम के 2/5 भाग को 12 दिन में खत्म करता है तथा बी जो है उसी काम के 3/4 भाग को 15 दिन में खत्म करता है। और इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है अगर दोनों मिल जाए, दोनों अगर मिल जाए उसी काम को करने
करने के लिए एक साथ मिल जाए तो वो काम जो है कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब जो है हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे। आप जो है ध्यानपूर्वक देखिएगा और इसको बनाने के लिए कई सारा तरीका मैं दूंगा और हो सकता है कोई तरीका आपको टफ लगे, हो सकता है अगर पहली बार आप पढ़ रहे होंगे तो जो मैं बताऊंगा तो पहली बार में आप समझ भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, 100% आप समझ जाइएगा। अगर वो कंसेप्ट आप समझ गए ना तो ज़िंदगी में दोबारा आपको टाइम एंड वर्क पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब जो है हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करेंगे? पहले क्वेश्चन से। भैया जब ये दिया गया हो ना, अगर दो व्यक्ति को एक साथ मिला के मतलब काम का दिया गया हो जो कितना दिन में करता है, उसके बाद एगो का अकेले दिया गया हो और एगो अकेले का पूछ रहा हो, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला? x इंटू वाई एक्स माइनस वाई, आपका ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब हम लोग पहले ये जानते हैं जो ये फॉर्मूला जो है ये फॉर्मूला बन के कैसे आया है। इस फॉर्मूला को हम लोग अभी बनाएंगे तब जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इसका पहले कंसेप्ट को अब जो है हम लोग इसको बनाने के प्रयास करते हैं। आप ध्यान से देखते रहिएगा। मान के चलिए कोई व्यक्ति है जो किसी काम को कोई व्यक्ति है जो किसी काम को x दिन में पूरा करता है। ठीक है, अगर आपसे मैं पूछूं बाबू जब ये x दिन में पूरा कर रहा है किसी काम को तो वो एक दिन में कितना करता होगा, तो आप बोलिएगा सर जी वो एक दिन में जो है 1/x काम करेगा। ठीक है, इसको हम लोग इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति x दिन में 1 यूनिट काम करता है, x दिन में 1 यूनिट काम करता है तो वो एक दिन में जो है कितना काम करता होगा? 1/x काम करता होगा। ठीक है, उसके बाद b कोई व्यक्ति है उसी काम को करने के लिए वो y दिन का समय लेता है। कितना दिन का समय लेता है? y दिन का वो समय ले लेता है। तो अगर उससे पूछा जाए जो बाबू तुम एक दिन में कितना काम करते हो, तो वो b बताएगा भैया हम एक दिन में है ना 1/y काम कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से जो है आपको दोनों का एक दिन का काम निकल गया। क्या निकल गया? दोनों का जो है एक दिन का काम निकल गया। चलिए अब जो है दोनों को साथ मिलाना है ना, दोनों को क्या करना है? साथ मिलाना है। चलिए यहाँ पे साथ नहीं मिलाएंगे हम लोग जो है यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला को क्रिएशन कर रहे हैं ना, ये फॉर्मूला हमको निकालना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे कि ए और बी, यहाँ तक तो आप समझ गए हैं, यहाँ तक समझे हैं ना। चलिए अब हम लोग इसको मानते हैं ए और बी जब दोनों मिलता था तो उस काम को वाई दिन में ख़त्म कर देता था। ठीक है, जब वाई दिन में ख़त्म करता है भैया, जब इस दोनों से पूछा जाए, जब ये दोनों से पूछा जाए भैया जब तुम किसी काम को वाई दिन में ख़त्म कर देते हो तो एक दिन में कितना काम करते होगे, तो ए और बी बोलता है भैया जब हम वाई दिन में ख़त्म कर लेते हैं तो एक दिन में 1/y काम को हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक हम लोग समझ गए। ठीक है, हम लोग यहाँ से समझ गए। हमको क्या निकालना था? हमको निकालना था बी का टाइम, बी ए का टाइम निकालना है। जो बी जो है कितना दिन में करेगा, जब ये जो है आपको ए और बी जब मिलता है तब इतना काम एक दिन में करता है और ये अकेले एक दिन में इतना काम करता है। अगर आपसे पूछे भैया ये बी कितना करता होगा एक दिन में, तो इसमें से इसको घटाइएगा ना, आप नहीं घटाइएगा। चलिए इसको समझिए। यहाँ पे मान के चलिए ए और बी जो है किसी काम को 5 दिन में पूरा, एक दिन में वो 5 काम करता है। ठीक है, एक दिन में वो 5 काम करता है और ए जो है अकेले एक दिन में जो है 3 ठो काम कर लेता है। ठीक है, और आपसे हम पूछे जो भैया ये बी जो है एक दिन में कितना काम करता होगा, जब हमको पता है ए और बी मिलके 5 को काम एक दिन में कर लेता है और ए के बारे में भी पता है जो ए जो है एक दिन में 3 ठो काम करता है, तो भैया जब यहाँ से हम बी का तो निकाल सकते हैं ना। यहाँ पर हम ए की जगह पर 3 डालेंगे, फिर इसको गला ये हो गया था, कोई दिक्कत नहीं। जब ये एक जगह पर हम 3 को डालेंगे तो ये उधर जाएगा, यानी कि 5 में से ये 3 माइनस होगा, तो आपको क्या होगा? 2। क्या करना पड़ा हमको? यहाँ पे घटाना पड़ा ना, बी का निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ा? घटाना पड़ा। उसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए, ए और बी जो है उस काम को एक दिन में 1/y करता है और ए जो है अकेले 1/x करता है। अगर हम बी का पूछे तो इसमें से घटाना पड़ेगा, हमको नहीं घटाना पड़ेगा। देखिए 1/y हुआ, वो ए और बी का एक दिन का काम हुआ, इसमें से हम 1/x को घटा लेते हैं। क्यों घटाएंगे? क्योंकि ए अकेले एक दिन में इतना काम कर लेता है। अब तो भैया ये आपको फ्रैक्शन का जो है ना घटा हो गया, भिन्न का जो है घटा हो गया, तो इसमें y और x जो है आपका ये एलसीएम निकल जाएगा, फिर y से भागा लगाइएगा तो y कट जाएगा, x बचेगा। क्या बचेगा? x बचेगा, x माइनस। ठीक है,
उसके बाद देखिए अब यहाँ पे x फिर भागा लगाइएगा तो x कट जाएगा, y बचेगा और y से फिर 1 में गुना कीजिएगा तो क्या होगा आपका y होगा। ठीक है, अब चलिए अब यहाँ से ये बात आ गया, वो एक दिन में वो इतना काम करता है। कितना काम करता है? एक दिन में भी इतना काम करता है। आप बोलिएगा सर जी आपका फॉर्मूला यहाँ पे एक्स वाई बटा एक्स माइनस वाई है, लेकिन आपका यहाँ पे निकला है एक्स माइनस वाई बटा एक्स, मतलब एक्स वाई निकला है। इसको वाई एक्स है तो इसको एक्स वाई भी लिख सकते हैं। ये आप लोग अभी समझदार है, वो बच्चे नहीं है जो नहीं समझ पाइएगा इस चीज़ को। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो हो गया, लेकिन आपको मैं बता दूँ ये फॉर्मूला जो मैं आपको बताया हूँ, ये फॉर्मूला उस चीज़ के लिए है, उसका पूरा टाइम को बता देगा वो, जो कितना दिन में वो ख़त्म कर देगा, ये पूरा टाइम को बता देगा वो। लेकिन ये जो है ये आपको 21 दिन का बता रहा है, जो वो एक दिन में इतना काम करता होगा। तो लेकिन हमको एक दिन का तो नहीं ना निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन हमारा होता है जो पूरा काम करने में कितना टाइम लेगा। तो भैया जब वो एक दिन में इतना काम कर रहा है, एक दिन में जब वो इतना काम कर रहा है और टोटल काम उसके पास 1 यूनिट है, कितना है? 1 यूनिट है उसके पास काम, और इतना दिन एक दिन में इतना काम करता है, तो इससे आप भागा नहीं लगाइएगा, इससे आप भागा लगाना पड़ेगा। इस बात को आप नहीं समझे हैं, एक्स वाई है इसीलिए। चलिए इसको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। जैसे कि आपके पास टोटल 15 गो काम है। क्या वो काम है? टोटल आपके पास 15 गो काम है, और आप जो है एक दिन में 5 गो काम को कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर निकला है ना, एक दिन में ये इतना काम करता है और टोटल काम इसके पास 1 यूनिट है। जैसे आपके पास 15 गो काम है और एक दिन में आप 5 गो काम को कर लेते हैं, तो आपसे हम पूछेंगे जो पूरा मतलब उस काम को ख़त्म करने में आप कितना टाइम लीजिएगा। तो आपने बोलिएगा, आप बोलिएगा ना जब 15 में हम 5 से भागा लगा देते हैं, यानी कि 3 दिन में हम जो है काम को ख़त्म कर देंगे। तो उसी प्रकार से नहीं, इसमें भागा लगाना पड़ेगा ना आपको। जब भागा लगाइएगा तो ये वाला हुआ बड़का बट्टा और ये हुआ नीचे मतलब छोटका बट्टा। जब इस प्रकार से रहता है तो सबसे नीचे वाला जो है ऊपर चला जाता है और ये यहीं पर रह जाता है, यानी कि आपको ये क्या आ गया, एक्स वाई बटा एक्स माइनस वाई। ठीक है, देखिए सेम फॉर्मूला निकल के आ गया ना। और इसमें जैसे ए और बी मिला रहे थे, तो अगर ए अकेले करेगा, बी अकेले करेगा, और आपसे ये पूछेगा जो ये दोनों मिलके एक दिन में कितना करेगा, उसको भी जो है आप इस प्रोसेस से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको जो है हम लोग मिटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए आप फॉर्मूला के मेथड से आप हम लोग पहले इसका आंसर को निकालेंगे, और फिर जो है जो मैं आप लोग को तरीका फॉलो करने के लिए बोलता हूँ उसका पहले कंसेप्ट को देखेंगे, फिर उस पर जो है हम लोग बनाएंगे। ठीक है, चलिए आपका क्या था, एक्स वाई बटा एक्स माइनस वाई, फॉर्मूला आपका यही है ना। चलिए भैया इसको बैठा दीजिए, एक्स वाई यानी कि 16 गुना 24 और 16 गुना 24, और इसको घटाइएगा ना, 24 में से 16 को घटाइएगा तो कितना होगा, 8 होगा। कितना होगा, 8 होगा, यानी कि 16 मतलब 24 घटा 16 कीजिएगा ना तो 8 होगा। चलिए इसको जो है काट लीजिए, तो 8 तिया 24 और 16 तिया 48, यानी कि 48 दिन का समय बी को जो है उसी काम को करने के लिए लग जाएगा। ठीक है, चलिए एक तरीका से बनाए हैं फॉर्मूला मेथड से, आपका ये सवाल मतलब आंसर आया है। अब चलिए बाबू वो तरीका को हम लोग समझते हैं जो आप सभी सवाल पर लगाइएगा, तो 80 से 90% सवाल आपका टाइम एंड वर्क में ऐसा होगा, जो उस तरीका को फॉलो कीजिएगा तो हर एक पर वो लग जाएगा 80 से 90% सवाल पे। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। ये सब तरीका से हमको नहीं करना है, क्योंकि इस सब में जो है ना आप कन्फ्यूज कर सकते हो। क्या कर सकते हो, कन्फ्यूज कर सकते हो। चलिए जैसे कि हमको दिया गया है ए और बी जो है मिलकर किसी काम को 16 दिन में, चलिए 16 दिन का भी मत पति करिए, पहले इसका फॉर्मूला देखेंगे तो उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ए और बी जो है किसी काम को करने के लिए x दिन का समय लेता है। ठीक है, उसके बाद ए जो है ए अकेले उस काम को जब करता है तो y दिन का समय ले लेता है। ठीक है, अब यहाँ से बाबू आपको बताए थे जब इस टाइप में सवाल हो तो आप एक वो काम कीजिएगा, जो ऐसा एगो वैल्यू निकाल लीजिएगा जो कि ये दोनों के समय से वो पूरी कट जाए। और इसके लिए आसान रास्ता आपको ये बताए थे, जो दोनों का जो है एलसीएम निकाल लीजिए। दोनों का जो है एलसीएम आप निकाल लीजिए, यानी कि एक्स और वाई का जो है एलसीएम निकालिएगा तो आपका एक्स वाई निकलेगा। ठीक है, ये भी जो है ना उसी कंसेप्ट पर बनाया गया है, लेकिन उससे आसान है, ये उससे जो है ये आसान है। ठीक है, चलिए क्या बोलते हैं इसको, अब यहाँ पे आ गया।
अब देखिए बाबू, ए और बी जो है, ए और बी किसी काम को करने के लिए, यानी कि टोटल काम उसके पास अब एक्स वाई हो गया। कितना काम हो गया? एक्स वाई। ए और बी जो है एक्स वाई काम करने के लिए वो एक्स दिन का समय लेता है, तो एक दिन में वो कितना काम करता होगा? तो फिर से वही भागा लगाएंगे। जब इसमें भागा लगाएंगे तो एक्स एक्स कट जाएगा और वाई आपका बच जाएगा। क्या बच जाएगा? वाई जो है आपका बच जाएगा। फिर यहाँ पर ए के बारे में सोचिए, ए जो है एक्स वाई काम को वाई दिन में पूरा करके दे देता है, तो ये एक दिन में कितना करता होगा? इसमें भागा लगाइएगा तो वाई वाई कट जाएगा, बचेगा आपका एक्स। क्या बच जाएगा? एक्स बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ए और बी के बारे में पता चला। जो ए और बी जो है एक दिन में वाई काम करता है और ए अकेले जो है एक्स काम कर लेता है। कितना काम कर लेता है? ए अकेले जो है एक्स काम को जो है कर लेता है। जब यहाँ पे आपको बी का अगर हम पूछेंगे, जो भैया ये बी जो है, ये बी जो है, बी मतलब कितना काम करेगा? बी जो है एक दिन में कितना काम करेगा? तो एक दिन में ये वाई काम करता है, तो यहाँ पे एक्स लीजिएगा ना आप, मतलब ए का घटाइएगा ना, तो यानी कि एक दिन में ये वाई बटा एक्स काम करता है। कितना काम करता है? वाई बटा एक्स काम कर लेता है। तो चलिए अब जो है हम लोग क्या करेंगे, जब हमको यहाँ पे पता चल गया भैया टोटल काम जो है एक्स वाई है, टोटल काम क्या है? टोटल काम जो है एक्स और वाई है, तब यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो है वो एक दिन में वाई माइनस एक्स काम करता है। कौन करता है? ये बी करता है ना। बी एक दिन में वाई माइनस एक्स काम करता है और टोटल काम उसके पास एक्स वाई है, तो भैया उसको टोटल मतलब काम करने में टाइम कितना लगेगा? यानी कि टोटल काम में उसका एक दिन का काम घटा देंगे। क्या करेंगे? मतलब भागा लगा देंगे, तो आपका जो है आंसर निकल जाएगा। आप यहाँ पे बोलिएगा सर जी वहाँ पे तो एक्स माइनस वाई था, लेकिन यहाँ पे आपको वाई माइनस एक्स हो गया, तो इसमें आप मतलब कन्फ्यूज होने का कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कि यहाँ पे हम अगर a प्लस बी बराबर हम यहीं पे y अगर मान लेते और यहाँ पे x मान लेते, फिर तो आपका x माइनस वाई आ जाता। भैया ये अचर पद है, कौन मतलब चर पद है, तो इसको मतलब इस पर आप ध्यान उतना मत दीजिए। ठीक है, इस पर जो है आप ध्यान मत दीजिए। अगर a और b का हम y मान लेते और a का x मान लेते, तो फिर आपका x माइनस वाई आ जाता। सिर्फ इसका जो है भावना पे आपको जो है काम करना होगा। ठीक है, चलिए इस प्रकार से भी जो है आपका यही आंसर आया है और आपको यही तरीका फॉलो करना है किसी भी सवाल को सॉल्व करने के लिए। चलिए अब इस तरीका को कैसे हम लोग इस्तेमाल करेंगे वो चीज़ आप देखिए। पहले वाला तरीका से आपको 48 आया था, अब चलिए यहाँ पे काम करते हैं हम लोग। देखिए ए और बी के बारे में क्या दिया गया है। ए और बी जो है किसी काम को 16 दिन में ख़त्म करता है। कितना दिन में करता है? 16 दिन में ख़त्म करता है ना। और ए जो है अकेले उस काम को 24 दिन में ख़त्म करता है। तो अभी आपको क्या बोले हैं, ऐसा कुछ वैल्यू निकाल लीजिए जो इस दोनों से कट जाए, यानी कि टोटल काम ऐसा निकाल लेंगे हम लोग जो दोनों से जो है पूरी कट जाए। ठीक है, और ऐसा क्यों करते हैं आप जाइएगा ना पहले वाला क्लास में, तो पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए अब जो है यहाँ पे इसका एलसीएम निकालेंगे। जब इसका एलसीएम निकालिएगा तो आपका 48 होगा। कितना होगा? 48 होगा। अब यहाँ से ए और बी जो है मिलके 16 दिन में काम को ख़त्म कर लेता है और टोटल काम उसको 48 को काम था। तो भैया जब ये एक दिन में 3 को काम जब तक ये नहीं करेगा तब तक वो ख़त्म कर ही नहीं पाएगा। तो इसमें भागा लगा दिए, 16 × 48 हो गया। और ए जो है 24 दिन में काम को ख़त्म करता है और टोटल 48 को काम है, तो यानी कि एक दिन में ये 2 को काम करता होगा। कितना काम करता होगा? 2 को काम को करता होगा ये। तो जब यहाँ से आपको ए और बी का 3 दिन निकला एक दिन का और ए अकेले 2 को काम कर लेता है, तो बी कितना करता होगा? बी करता होगा 3 में से 2 माइनस करेंगे, 1 काम एक दिन में करता होगा। ठीक है, और टोटल काम इसको 48 को है, टोटल काम 48 को है। एक दिन में ये 1 को काम कर पाता है, तो टोटल इसको 48 दिन का समय लग जाएगा। ठीक है, चलिए आपका यहाँ से काम कंप्लीट हो गया। आप बोलिएगा सर जी ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत लंबा प्रोसेस है। नहीं है, इस तरीका से आप सॉल्व कीजिएगा ना, आपको पेन और पेपर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए मेरे साथ जो है आप सोचते रहिएगा, मैं जो बोलूँगा अभी उसको आप सोचिएगा। थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ, तो फिर आप मेरे साथ काम कीजिएगा। अब चलिए, जैसे कि हमको सबसे पहले आपको इस मेथड पे जो है ना पकड़ बनाना पड़ेगा। जब तक आप पकड़ नहीं बनाइएगा तो फिर नहीं काम कर पाइएगा। ठीक है, जैसे बाबू हमको पता चला ए और बी जो है किसी काम को 16 दिन में करता है और ए अकेले काम कर लेता है 24 दिन में। ठीक है,
अब देखिए हमको पता है जो दोनों का पहले एलसीएम निकालेंगे, 24 का और 16 का, तो 48 निकलेगा। एलसीएम भी आप निकाल लिए होंगे, ठीक है। 48 निकलेगा और 16 से जब दोनों का जब निकालेंगे एक दिन का काम, तो 16 से भागा लगाना पड़ेगा, यानी कि 3 दिन हुआ। और उसके बाद बी जो 24 दिन में, ए जो है 24 दिन में जो करता है और टोटल काम उसके पास 48 को है, जब उससे भागा लगाएंगे तो 2 आएगा, यानी कि ए जो है एक दिन में 2 को काम करता है और ए और बी जो है एक दिन में 3 को काम करता है। यानी कि बी कितना करता होगा एक दिन में, तो यानी कि 3 - 2 ए को काम करता होगा, और बी जो है एक दिन में ए को काम करता है। टोटल काम उसके पास 48 को है, तो वो 48 दिन का समय ले लेगा। देखिए पेन और पेपर की भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन हाँ इस पर जो है ना आपको पकड़ बनाना पड़ेगा। ये सवाल की जो है ना बिना मतलब पेन और पेपर का भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको बोले नहीं इस तरीका को आपको फॉलो करना पड़ेगा, इस पर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, तब इस जो है इसको अच्छा से समझ पाइएगा, ठीक है। चलिए बाबू अब दूसरे सवाल पे जो है हम लोग बढ़ते हैं, दूसरा सवाल को समझने की प्रयास करते हैं। चलिए दूसरा सवाल आपका है, इसको बनाने से पहले इसको बनाते हैं, इसका कंसेप्ट को देखेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और ये वाला तरीका को फॉलो करेंगे, ठीक है। चलिए 3 नंबर का सवाल है, ये जो है किसी काम का 2/5 भाग को 12 दिन में ख़त्म कर लेता है, जबकि बी जो है उसी काम के 3/4 भाग को 15 दिन में ख़त्म कर लेता है। तो ए और बी से पूछा जा रहा है आपसे, ए और बी को जब एक साथ मिलाएंगे तो वो कितना काम को जो है मतलब उस काम को कितना दिन में ख़त्म कर देगा। तो चलिए अब जो है हम लोग समझने के प्रयास करते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी काम को वो n दिन में पूरा करता है, कितना दिन में पूरा करता है, n दिन में पूरा करता है, तो उससे हम पूछे जो भैया तुम एक दिन में कितना काम कर पाओगे, तो वो बोलेगा 1/n काम जो है हम कर लेंगे, जो कि इससे पहले भी आपको हम बताए हैं। जब भैया इस बात को आप समझ पा रहे हो ना, जब इस बात को आप समझ पा रहे हो तब आप इस बात को भी समझ जाइएगा। जो अगर कोई व्यक्ति किसी काम का a/b भाग को n दिन में जब वो पूरा करता है, कोई व्यक्ति किसी काम का a/b भाग को n दिन में जब पूरा करता है, n दिन में वो पूरा करता है, तब वो जो पूरा काम जो वो करेगा वो आपको n/a/b दिन में जो है पूरा करके वो दे देगा। यानी कि कहने का मतलब ये b जो है ऊपर जाएगा और a जो है नीचे आएगा, यानी कि n × b/a, उसको जो है पूरा काम करने के लिए b दिन का मतलब n × b/a दिन का जो है समय लग जाएगा, ठीक है। ये इसका बाबू कंसेप्ट था, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा था यहाँ पे, एक किसी काम का 2/5 भाग को 12 दिन में ख़त्म करता है। जब इसका एक हम पूरा दिन का काम निकाले, मतलब पूरा काम करने का दिन निकाले, तो कैसे निकालेंगे, इसका क्या था n × b/a ना, यानी कि a/b से ये a/b पलट के b/a हो गया था। उसी प्रकार से ये 12 दिन में ख़त्म करता है और इतना भागना, यानी कि 5/2 हो जाएगा। यहाँ पे 2/5 भाग करता था, तो ये जो है उसको उल्टा के 5/2 कर देंगे, तो 2 × 12 6 × 30, यानी कि ए को उस काम को पूरा करने के लिए 30 दिन की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। उसी प्रकार बी का निकालिए, बी जो है 3/4 भाग को 15 दिन में करता है, यानी कि 15 × 4/3, 3 × 5 = 15, 5 के 20 दिन लग गया। अब बी को जो है उसी काम को करने के लिए 20 दिन का समय लेगा। तब भैया आपसे पूछा जा रहा था ए और बी जब मिलेगा तो उस काम को कितना दिन में करेगा। फिर से आपका वही वाला आ गया, क्या ए करता है 30 दिन में, बी करता है 20 दिन में, दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 60 निकलेगा, और 30 से 60 में लगाएंगे तो 2, 20 से फिर 60 में लगाएंगे तो 3, यानी कि ए एक दिन में 2 को काम कर लेता है, बी एक दिन में 3 को काम कर लेता है, यानी कि एक दिन में काम निकलेगा 5 को। अगर दोनों को मिलाएंगे तो एक दिन में 5 को काम निकलेगा और टोटल काम 60 को है, 5 से भागा लगा देंगे, जब ये दोनों मिल जाएगा ना तो 12 दिन में काम को ख़त्म कर देगा, ठीक है। ये बाबू इसका ये हो गया, कंसेप्ट के थ्रू आप लोग को बता दिए। अब चलिए वो वाला तरीका देखते हैं, कौन सा, वो वाला तरीका रेशियो वाला तरीका। कौन सा, रेशियो वाला तरीका। हम लोग जो है इस प्रकार से नहीं करेंगे। अगर मान के चलिए जिसमें आप कंफ्यूज कर गए, जिसको उल्टाना है कि नहीं उल्टाना है, क्या करना है नहीं करना है, आपके दिमाग में वो चीज़ आ ही नहीं रहा है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। इसको जो है ना, चलिए वो वाला मतलब रेशियो के मतलब रूप में इसको तोड़ेंगे, उसको समझेंगे। जैसे कि ये किसी काम का 2/5 भाग को जो है 12 दिन में ख़त्म करता है, ठीक है ना। अब यहाँ से आपको क्या समझ में आती है, इससे पहले भी आपको बताए थे उस चीज़ को। जैसे कि ये 5 भाग में से 2 भाग को जो है 12 दिन में ये ख़त्म कर लेता है, ठीक है।
5 भाग में से 2 भाग को ये 12 दिन में ख़त्म कर लेता है। अगर इससे हम पूछे जो भैया तुम 1 भाग को कितना दिन में ख़त्म करेगा, तो ये 2 से जो है ना भागा लगा देगा इसमें, तो कितना निकल जाएगा 6। क्या बोलेगा वो, हम 2 भाग को 12 दिन में ख़त्म करते हैं, तब 1 भाग को हमको ख़त्म करने में 6 दिन का समय लेंगे, ठीक है। तब बोलेंगे ठीक है भैया, और तुम्हारे पास 5 गो भाग है, कितना भाग है, 5 गो भाग है, तब बोलो तुम उसको पूरा करने में कितना समय लेगा। जब 1 भाग को 6 दिन में करता है तो 5 भाग को वो 30 दिन में करेगा, यानी कि ए जो है उस काम को 30 दिन में पूरा कर देगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे आइए बी के पास। अब बी जो है 3/4 भाग को वो 15 दिन में पूरा करता है, यानी कि 4 भाग में से 3 भाग को जो है 15 दिन में वो ख़त्म कर लेता है। भैया जब 3 भाग को वो 15 दिन में ख़त्म करता है तो 1 भाग को कितना दिन में करता होगा, 5 दिन में। 1 भाग को वो 5 दिन में करता है तो टोटल का भाग उसके पास 4 गो है, यानी कि 4 भाग को करने में 5 × 4 बराबर 20 लग जाएगा, यानी कि बी को जो है उस काम को करने में 20 दिन का समय लग जाएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ से आ गया, फिर इसको जो है ऐसे करके बना लेंगे, या तो ऐसे करके आपको नहीं बनाना है तो इसको फॉर्मूला पर फिर से बैठा लीजिए ना। क्या फॉर्मूला था, इसका फॉर्मूला था 30 × 20, और जब दोनों को मिला रहे थे तो घटा तो नहीं होगा, जुटेगा, यानी कि 30 + 20। तो इसको करिएगा तो 30 + 20 कितना होगा, 600, कितना हो जाएगा 600, और 30 × 20 कितना हुआ 50, कितना हुआ 50, काटिएगा फिर 5 × 12 = 60, कितना में हो गया 12 दिन लग जाएगा दोनों को काम करने में, ठीक है। चलिए अब 2 नंबर का सवाल पे हम लोग आते हैं। 2 नंबर का सवाल को हम लोग बनाने की प्रयास करते हैं। 2 नंबर का सवाल है, ए किसी काम के 2/3 भाग को 16 दिन में कर लेता है, और ए और बी मिलके उसी काम का 3/4 भाग को 12 दिन में करता है, तो बी अकेले करेगा तब कितना दिन में करेगा। कुछ है जैसे कि हमको पता चला 2/3 भाग को 16 दिन में, यानी कि 2 भाग को 16 दिन में करता है तो 1 भाग को 8 दिन में करता होगा, तो 3 भाग है उसको करने के लिए, तो 3 भाग को वो 24 दिन में करता होगा। तो ए जो है भैया वो उसको काम को 24 दिन में पूरा कर लेता है, ठीक है। उसके बाद ए और बी के बारे में क्या बोल रहा है, ए और बी जो है 3/4 भाग को 12 दिन में करता है, यानी कि 4 में से 3 भाग को 12 दिन में करता है, तो 1 भाग को वो 4 दिन में करता होगा, और 4 भाग उसको करने के लिए है, यानी कि 16 दिन लग जाएगा उसको। और बी जो है 16 दिन में काम को ख़त्म कर देगा, सॉरी बी नहीं, ए और बी दोनों मिला के ना है, ए और बी जो है 16 दिन में ख़त्म कर लेगा। अब आपसे बी के बारे में पूछा जा रहा है, या तो इसको फॉर्मूला पर आप बैठा दीजिए, फॉर्मूला पर बैठाइएगा तो कितना होगा 24 × 16 और 24 - 16। चलिए इसको कीजिए, 24 × 16 का वैसे रहने दीजिए, इसको आप जो है भागा लगा दीजिए, तो 8 × 24 16 × 48। बी को जो है उस काम को करने में 48 दिन का समय लग जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसको उस तरीक़ा से बनाते हैं, कौन सा, जैसे हमको पता चला ए और बी जो है 16 दिन में करता है, और ए अकेले जो है 24 दिन में करता है, दोनों का एलसीएम निकलेगा 48, और इससे जब 1 दिन का काम निकालेंगे तो 3 करेगा ए और बी मिलके, और ए अकेले जो है ना 2 को काम करेगा, तो बी जो है 1 दिन में कितना करेगा, 3 में से 2 गया तो 1 हुआ ना। बी 1 दिन में 1 काम करता है, तो 48 काम है करने के लिए, तो 48 काम को करने के लिए कितना दिन का समय लेगा, वो 48 दिन का वो समय ले लेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जो आपको ये क्लास जो दिए हैं हम 100% आपको समझ में आ गया होगा, और जब भी आप टाइम एंड वर्क का सवाल बनाइएगा तो ये वाला तरीका को जो है फॉलो कीजिएगा, आप सवाल में नहीं फंस पाइएगा, ठीक है। लेकिन जब ये फार्मूला सबके मेथड से आप जाइएगा ना, तो हो सकता है आप कभी फार्मूला को भूल भी सकते हैं, और जैसे ही आप फार्मूला को भूले आपका जो है स्पीड रुक जाएगा। और यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे फ्रैक्शन वाला नहीं था, इसीलिए जब फ्रैक्शन वाला दे देगा आपको तब तो आपको मतलब ये हो जाएगा, बहुत मतलब हो जाएगा। इसीलिए फार्मूला सब हम लोग यूज नहीं करेंगे, सिर्फ आपका कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए जो ये फार्मूला हमको बताना पड़ा। आज देखिए ये इस फार्मूला को कैसे बनाए हैं, और उसी कंसेप्ट को यूज करके हम लोग इस तरीका को फॉलो करते हैं, ठीक है। इस तरीका भी यही कंसेप्ट के थ्रू बना है, तो ये कोई अलग नहीं है। तो चलिए उम्मीद करता हूँ जो क्लास पसंद आई होगी, और जब क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और इसी तरह का क्लास के लिए आप चैनल को हो सकता है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, नहीं अगर करना हो तो मत कीजिए, लेकिन क्लास अगर करना चाहते हो तो चैनल पे आके बराबर देखा कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो है ना आपको प्रत्येक चैप्टर का फुल एनालिसिस दिया जाता है, फुल चैप्टर आपको करवाया जाता है। जितना भी प्रकार से क्वेश्चन को पूछा जाता है, जितना प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है, टोटल टाइप को लिया जाता है और आप लोग को बताया जाता है, ठीक है। तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं, धन्यवाद।